हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका। आज के वीडियोस में हम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइज़ है तो उसे बेयर कर लीजिएगा। चलिए, हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है डैब हैंड। डैब हैंड, DABHAND। डैब हैंड का मीनिंग होता है समवन हु इज़ वेरी गुड एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। कोई व्यक्ति जो किसी विशेष काम में बहुत अच्छा हो, एक तरह से एक्सपर्ट हो, निपुण हो। किसी काम में निपुण होना या किसी काम में निपुण है तो उसे हम निपुण मतलब क्या कहते हैं, उसे बहुत अच्छे से वो काम करना आता हो या जानकारी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डैब हैंड। फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा अगला वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, ARTICULATE। आर्टिकुलेट का मीनिंग होता है able, not able, it's able to express ideas clearly and effectively in speech or writing। भाषण देना या आप जब कुछ लिख रहे हो तो अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी इंटेंशन को स्पष्ट, क्लियरली और प्रभावी ढंग से, इफ़ेक्टिव ढंग से जब हम व्यक्त करने में सक्षम हैं या सक्षम होते हैं तो हम उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। एक वर्ड में समझे तो अच्छा वक्ता, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेट। हमारा अगला वर्ड है अवर्स। अवर्स, AVERSE। अवर्स। अवर्स का मीनिंग होता है अगेंस्ट और नॉट इन फेवर ऑफ समथिंग या स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। किसी बात के विरुद्ध या पक्ष में न होना या बहुत ज़्यादा नापसंद करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, नापसंद को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, अवर्स। फाइन। AVERSE। वर्ड के साथ साथ स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा ताकि आपको कहीं पे यूज़ हो तो आप इसको लिख सको। हमारा अगला वर्ड है सल्ट्री। सल्ट्री, SULTRY। सल्ट्री। सल्ट्री का मीनिंग होता है यूज्ड अबाउट द वेदर विच इज़ हॉट, मॉइस्ट एंड अनकम्फर्टेबल। चिपचिपा मौसम जिसको हम कहते हैं ना, चिपचिपा है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी और चिपचिपा हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब उमस बहुत ज़्यादा हो इन्वायरमेंट में। तो मौसम जो उमस भरा हो, गर्म हो और अनकम्फर्टेबल फील कराए तो उसको हम कहेंगे क्या, सल्ट्री। SULTRY, उमस भरा। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉड्री। टॉड्री, TAWDRY। टॉड्री। टॉड्री का मीनिंग होता है शोई बट चीप एंड ऑफ पुअर क्वालिटी। चीप, ये तो हो गया शोई बट चीप एंड ऑफ पुअर क्वालिटी, या चीप और गॉडी। दिखावटी लेकिन सस्ता और घटिया गुणवत्ता का, या सस्ता या भड़कीला। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने ऑर्नामेंट्स देखे होंगे ना, गहने कुछ देखते हो जो आर्टिफिशियल होते हैं तो वो कितना चमकीला, मतलब अजीब सा कलर का होता है तो वो चीप दिखता हो। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, चीप है, अच्छा नहीं है, दिखावटी है बट चीप है, तो उसको हम टॉड्री बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है श्राउड। श्राउड, SHROUD। श्राउड का मीनिंग होता है द क्लोथ प्लेस्ड ओवर और अराउंड अ डेड बॉडी और समथिंग। जनरली ये होता है मतलब कि किसी शव के ऊपर या आसपास रखा जाने वाला कपड़ा या किसी वस्तु को ढकना या छिपाने के काम आने वाला कपड़ा को हम क्या कहेंगे, कपड़े को क्या कहेंगे, श्राउड। लेकिन जनरली ये कफन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। श्राउड जो वर्ड है ना, ये कफन के लिए यूज़ होता है जो मृत शरीर को ढकने का काम आता है। हमारा अगला वर्ड है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर, SPINSTER। स्पिंस्टर का अर्थ होता है एन अनमैरिड वुमेन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गर्ल नहीं है, वुमेन है। एन अनमैरिड वुमेन, स्पेशली एन ओल्डर वुमन, ठीक है। अविवाहित महिला, विशेषकर अधिक उम्र की महिला जिसका एज हो चुका है, लड़की में नहीं वो काउंट होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पिंस्टर। एक वर्ड में हिंदी अर्थ समझे तो स्पिंस्टर का अर्थ होता है वो महिला जो कुंवारी हो।
हमारा अगला वर्ड है shrewd. shrewd, SHREWD. shrewd का अर्थ होता है person who is able to understand and judge a situation or situation quickly and to use this understanding to their own advantage. ठीक है, ऐसा व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति जो किसी स्थिति को तुरंत समझ ले, चालाक हो और उसका आकलन करने में सक्षम हो, समझदार हो, चालाक हो, लेकिन उसे समझकर वो अपने लाभ के लिए, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए उस चीज़ को भुनाए, उस चीज़ को यूज़ करे, अपने फ़ायदे के लिए काम करे, तो हम उसे क्या कहेंगे? shrewd. फाइन. हमारा अगला वर्ड है terse. terse, TERSE. terse. terse का मीनिंग होता है ब्रीफ और यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड. कहते हैं ना, संक्षेप में बोलो, विस्तृत नहीं, विस्तार में मत बोलो, संक्षेप में बोलो. तो ब्रीफ टर्स उसको हम कहेंगे यूजिंग फ्यू वर्ड्स, संक्षिप्त या बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके जो काम हो जाए, काम बोल दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्स, TERSE, जिसका एक वर्ड में मीनिंग क्या है? हिंदी अर्थ संक्षिप्त. फाइन, ठीक है. चलिए देखिए, हमें ना वर्ड को अच्छे से याद करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए हमें समझने की ज़रूरत ही है. जब तक हम समझेंगे नहीं, हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. ठीक है. हमारा अगला वर्ड है proclivity. proclivity, PROCLIVITY. proclivity का अर्थ होता है a tendency to choose or do something regularly or an inclination or predisposition towards a particular thing. नियमित रूप से कुछ चुनने या करने की प्रवृत्ति, किसी विशेष चीज़ के प्रति झुकाव जो आप नियमित करते हो. ठीक है ना, कुछ खास चीज़ जो आपके लिए हो और वो आप नियमित रोज़ करते हो, किसी चीज़ के प्रति जो आपका झुकाव हो, जो आप रेगुलर बेसिस पे करो, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोक्लिविटी. देखिए, जो मैंने ये डेफिनेशन जैसा इंग्लिश में लिख रखा है ना, मेंशन कर रखा है, इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए मैंने ऐसे डाल रखा है. ठीक है. हमारा अगला वर्ड है स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन, SPECULATION. स्पेक्यूलेशन का अर्थ होता है थॉट्स और गेसेस अबाउट समथिंग. किसी चीज़ के बारे में विचार करना या अनुमान लगाना, गेस करना, या किसी चीज़ के बारे में थॉट, सोचना, अनुमान लगाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्यूलेशन. कहते हैं ना, ज़्यादा स्पेक्यूलेट मत करो, ज़्यादा स्पेक्यूलेट मत करो. स्पेक्यूलेशन मतलब हम गेसिंग कर रहे हैं. फाइन. हमारा अगला वर्ड है रिपोर्टेडली. रिपोर्टेडली, REPORTEDLY. रिपोर्टेडली का अर्थ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू व्हाट समवन या सम पीपल से. अकॉर्डिंग टू व्हाट समवन और सम पीपल से मतलब कथित रूप से या लोगों के कथा अनुसार, मतलब जो लोग कह रहे हैं उसके अनुसार, या ऐसा कहा गया है. रिपोर्टेडली मतलब ऐसा मेंशन है, ऐसा कहा गया, तो उसको हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? रिपोर्टेडली. एक वर्ड में हिंदी अर्थ क्या है? कथित तौर पर. अगला वर्ड है वेयर एज. वेयर एज क्या होता है? कंजक्शन होता है. अगर जो ग्रामर पढ़े हैं उनको पता होगा वेयर इज़ अ कंजक्शन. कंजक्शन किसे कहते हैं वो तो आपको ग्रामर में पता चलेगा. तो वेयर एज, WHEREAS, इसका अर्थ होता है टू इंडिकेट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू फैक्ट्स और आइडियाज़. ये विरोध दर्शाता है, दो चीज़ों के बीच का विरोध. ऐसा है लेकिन, जबकि. ठीक है. दो तथ्यों या विचारों के बीच विरोधाभास दर्शाने के लिए हम वेयर यूज़ वर्ड का यूज़ करते हैं, कंजक्शन का यूज़ करते हैं. हमारा अगला वर्ड है टेपेस्ट्री. टेपेस्ट्री, TAPESTRY. टेपेस्ट्री का अर्थ होता है हेवी क्लॉथ दैट हैज़ designs or pictures woven into it and that is used for wall hanging, curtains etc. ये जो वर्ड है मैंने पहले के वीडियोस में डिस्कस करा है. ये वर्ड मैंने रिवीजन के लिए इस वीडियो में डाला है. टेपेस्ट्री का अर्थ होता है वैसा, देखा होगा ना, कपड़ा जिसमें बहुत अच्छी नक्काशी की रहती है, उसको बुना हुआ होता है, डिज़ाइंस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं खुद से बुना हुआ, तो उसको जो वॉल पे हैंग किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन के लिए. ठीक है. तो उसे हम क्या कहेंगे? टेपेस्ट्री. अगला हमारा वर्ड है
रिमिटेंस, रिमिटेंस ये भी मैंने लास्ट वीडियो में, पहले के वीडियो में डिस्कस करा है और ये भी रिवीजन के पर्पस से मैंने डाला है। रेमिटेंस REMITTANC, रेमिटेंस का अर्थ होता है पेमेंट, अलाउंस, अ मनी ट्रांसफर दैट इज सेंट एज अ पेमेंट और गिफ्ट टू अनदर पार्टी। वह धन, वह पैसा जो किसी को किसी चीज़ का भुगतान करने के लिए भेजा जाता है, पे किया जाता है, पेमेंट एज अ पेमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस। REMITTANCE, रेमिटेंस। फाइन। हमारा अगला वर्ड है मलोड्रस। मलोड्रस MALODOROUS। मलोड्रस का क्या अर्थ हुआ? बैड ऑर्डर, खराब दुर्गंध जिसको आप बोलते हो, खराब बदबू जिसको आप बोलते हो, फॉल्स स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग, फॉल्स स्मेलिंग, बैड ऑर्डर, बदबूदार या दुर्गंधपूर्ण महक, वैसा महक जो प्लीजेंट अनप्लीजेंट हो, जिसे आप स्मेल करना ना चाहो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मलोड्रस। फाइन। चलिए, ये था जो आज का हमारा लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को कंटेंट अगर अच्छा लगता हो, मैं समझा आप लोगों को पाती हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सजेशन एडवाइस के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस